नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला दिया। एक ऐसा फैसला जिसमें जजों ने खुद माना कि ये उनके लिए बेहद मुश्किल फैसला है। जी हां, ये पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की इजाजत दी है। इस प्रक्रिया में मरीज को जीवित रखने वाले लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाकर उन्हें मरने दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस था वो गाजियाबाद के हरीश राणा का था, जो पिछले करीब 13 साल से बिस्तर पर अचेत पड़े हैं। वो 100% दिव्यांगता के शिकार हैं। इन सालों में उनकी बड़े प्यार से देखभाल कर रहे, लेकिन अब बेटे के ठीक होने की उम्मीद खो चुके उनके माता पिता ने ही सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की इजाजत दे दी है कि हरीश राणा को जीवित रखने वाले लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा लिया जाए। कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया है कि वो हरीश राणा को पैलिएटिव केयर में शिफ्ट करें और इस प्रक्रिया को इस तरीके से अंजाम दे ताकि उनकी गरिमा बनी रहे। हरीश राणा के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। साल 2013 की बात है, वो चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे थे। एक रोज वो हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए। उनके सिर में भयंकर चोट आई और उसके बाद से वो बिस्तर पर अचेत पड़े हैं। उनके शरीर में कोई हरकत नहीं है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए किसी तरीके से उनको जिंदा रखा जा रहा था। ऐसी सूरत में उनके घर वालों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले गाजियाबाद के जिला अस्पताल से रिपोर्ट तलब की। उसके बाद सेकंड ओपिनियन के लिए एम्स से रिपोर्ट तलब की। दोनों मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कोर्ट को यह बताया गया कि हरीश राणा की हालत बेहद खराब है और उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं। कोर्ट ने इन रिपोर्ट पर गहरी निराशा जाहिर करते हुए कहा था कि हमारे लिए बेहद मुश्किल फैसला होगा, लेकिन हम इस लड़के को, जिसकी उम्र सिर्फ 32 साल है, उसे यूं अपार दुख में भी नहीं छोड़ सकते। बहरहाल कोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला लेने से पहले यह तय किया था कि वो हरीश के घर वालों से चैम्बर में अकेले में बात करेगा। हरीश के घर वालों से जब बात हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना ये फैसला दिया। आज कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले में हरीश के जो घर वाले हैं और जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड है, उनकी राय ये है कि हरीश का लाइफ सपोर्ट सिस्टम या फिर कैन यानी डॉक्टरों की मदद से जो ट्यूब के जरिए जो खाना पानी दिया जा रहा है, उसको हटा लिया जाए। इसी में ही हरीश का हित है। कोर्ट ने कहा कि हरीश तो इस हालत में नहीं है कि वो अपनी कोई ओपिनियन दे सकें, लेकिन जो मेडिकल बोर्ड है उनकी यह राय है कि हरीश को जीवित रखने का कोई औचित्य नहीं बन रहा है, इस लिहाज से क्योंकि उनके जीवन में सुधार होने की कोई संभावना नहीं है और सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए उन्हें किसी तरीके से जिंदा रखा जा रहा है। सिर्फ उनकी जैविक आयु बढ़ रही है। कोर्ट के आज के फैसले का जो आधार बना है वो दरअसल साल 2018 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ का एक फैसला है। आज के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कोट किया है। यह फैसला दिया गया था कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार के मामले में। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेशिया यानी लिविंग विल को इजाजत दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आर्टिकल 21 के तहत जो जीवन का अधिकार मिला हुआ है, उसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है और इसी अधिकार में यह बात भी शामिल है कि अगर कोई व्यक्ति इस हालत में है, ऐसी बीमारी से पीड़ित है कि उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसकी मृत्यु को सम्मानजनक और शांतिपूर्ण बनाया जाए। और इसी फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात की इजाजत दे दी कि हरीश राणा का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको हटा लिया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इस मृत्यु की जो पूरी प्रक्रिया है वो इस तरीके से हो कि उनकी गरिमा का हनन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने मुश्किल फैसला तो दिया ही, लेकिन अपने इस फैसले में उन माता पिता की भी तारीफ की है जो पिछले 13 साल से बेहद प्यार के साथ, बेहद शिद्दत के साथ अपने बेटे की देखभाल कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सच्चे प्रेम का मतलब यह होता है कि व्यक्ति उस वक्त साथ न छोड़े जब उसका मुश्किल वक्त हो, और यह बात हरीश के घर वालों पर खरी उतरती है। उन्होंने मुश्किल वक्त में भी हरीश का साथ नहीं छोड़ा और बड़े प्यार के साथ उसकी देखभाल की। बहरहाल आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य के ऐसे मामलों के लिए दिशा निर्देश भी तय किए हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि बेहतर होगा केंद्र सरकार इसको लेकर के व्यापक कानून लाए। नमस्कार।